लड़की चांदी की सुइयां लेती है और उन्हें अपने पति के शरीर में चुबो देती है। 10 साल से कोमा में पड़ा आदमी चमत्कारिक रूप से जाग जाता है। इससे पहले कि वह महिला कुछ कर पाती, आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। वह तुरंत आदमी की नब्ज चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसका इतने लंबे समय तक कोमा में रहने का कारण कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि कोई उसे इतने समय से झड़ दे रहा था। तभी नौकरानी दवा का कटोरा लेकर अंदर आती है। लड़की तुरंत नासमझ होने का नाटक करती है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि दवा खतरनाक है। फिर वह जानबूझकर अपना हाथ हिलाती है और दवा जमीन पर गिरा देती है। आवाज सुनकर भाई तुरंत वहां आता है। वह देखता है कि लड़की से गलती से दवा गिर गई है। वह नौकरानी से दूसरी डोज तैयार करने के लिए कहता है। जब दोनों चले जाते हैं तो वह महिला अपने हाथों में लगी दवा को सूंघती है। उसे तुरंत आदमी के कोमा में जाने का कारण समझ आ जाता है। फिर वह आदमी को बाथरूम ले जाती है। वह सुइयों का इस्तेमाल करके उसके शरीर से जहर निकालने की योजना बनाती है। जैसे ही वह ऐसा करने वाली होती है, माँ अचानक कमरे में आ जाती है। वह पूछती है कि वह क्या कर रही है। लड़की जवाब देती है कि आदमी ने बहुत समय से स्नान नहीं किया है। वह बस उसे साफ सफाई में मदद करना चाहती है। उसकी बात सुनकर माँ उसे एक गोली देती है। वह कहती है कि गोली लेते ही आदमी जाग जाएगा। महिला तुरंत समझ जाती है कि गोली में झार है। वह गोली को सीधे निगल लेती है। फिर वह उसे अपने मुंह से आदमी को देती है। आदमी आंखें नहीं खोलता, लेकिन उसे होश आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उस महिला ने ही उसे बचाया है। अगले दिन वे अपनी शादी का जश्न मनाते हैं। हर कोई उस आदमी का मजाक उड़ाता है जिसने एक नासमझ महिला से शादी की है। उन्हें लगता है कि जागने पर वह उसे तलाक दे देगा। लोगों की बातें सुनकर लड़की को गुस्सा आ जाता है। वह सीधे आदमी को किस करती है। किस करने के तुरंत बाद आदमी जाग जाता है। यह नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। छोटी बहन तेजी से आगे आती है। वह दावा करती है कि वही उस आदमी की असली मंगेतर है। वह कहती है कि दूसरी लड़की तो बस बेवकूफ है। इससे आदमी की पसंद पर शक पैदा होता है। अगर आप अंत जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखें।